विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन पार्वती नंदन शुभानना पार्वती नंदन शुभानना मंगल मूर्ति श्री गणनाथा मंगल मूर्ति श्री गणनाथा जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ अष्टविनायक शुभानना सिद्धि विनायक शुभानना विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन पार्वती नंदन शुभानना मंगल मूर्ति श्री गणनाथा जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ अष्टविनायक शुभानना सिद्धि विनायक शुभानना विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। आज भगवान ने हमें अवसर दिया है कि हम जो भगवान के द्वारा ही चुनी गई पवित्र आत्मा को अपनी माँ के रूप में चुनना और हमें उसके बारे में ज्ञान देना और हमारे हृदय में उनके गुणों को
सुनने का, समझने का, और ऐसी कृपा दृष्टि भगवान के बिना कौन कर सकता है। तो आज हम उस पवित्र आत्मा जो चोजन मदर थी भगवान की, तो भगवान की जो चोजन मदर है, ये कस्तूरी जी, जिन्होंने भगवान का की मदर के बारे में जो बहुत क्लोज रहे, उन्होंने उनकी एक एक नजदीक से उनके गुणों का बखान किया है ईश्वरम्मा बुक के रूप में। तो आज भगवान ने हमें मौका दिया है, तो हम इसको चूकेंगे नहीं, क्योंकि इसका एक एक शब्द जो है वो आंखें खोल देने वाला है। तो जो अनुवादक ने भी कहा, मैं उसको भी पढ़ूंगी, और हमारा ताकि जो भगवान की कृपा है उसको हम ग्रहण कर सके। अनुवादक की ओर से, भगवान की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है जब स्वयं प्रभु ही किसी पर अपनी कृपा की दृष्टि डालते हैं और उसे समर्थ बनाते हैं, तब वह इस कर्म में तत्पर होता है। श्री कस्तूरी जी को भगवान बाबा का अनुग्रह प्राप्त है, और निश्चय ही वे इस कलयुग के व्यास और वाल्मीकि हैं। उन्होंने भगवत वाणी का अनुवाद अंग्रेजी में किया है, तदंतर वह दूसरी भाषाओं में आया है, किंतु ईश्वरम्मा उनकी अंग्रेजी में लिखी हुई मूल पुस्तक है। अतः प्रस्तुत अनुवाद मूल का अनुवाद है। अनुवाद का अनुवाद नहीं, अनुवाद करते समय मुझे कई स्थलों पर संशय हुआ, किंतु स्वामी के निकट बैठकर जो बल मिला उससे कार्य आगे बढ़ता गया। उदाहरण के लिए अंग्रे उदाहरण के लिए अ, अंग्रेजी में अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम में वह का ही प्रयोग होगा, चाहे छोटा हो या बड़ा। पर हिंदी की अपनी मर्यादाएं हैं। हम छोटों को तो वह कहकर संबोधित करते हैं, किंतु जो हमसे बड़े हैं, आदर के पात्र हैं और पूज्य हैं, उनके लिए वे का प्रयोग होता है। यद्यपि व्यक्ति एक ही होता है, बाबा के बाल्यकाल का वर्णन करते समय उनके माता पिता तथा अन्य बड़े व्यक्तियों के द्वारा उनके लिए वह शब्द का प्रयोग हुआ है, किंतु जब वे अपने वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन कर देते हैं और कहते हैं कि मैं शिरडी साईं बाबा हूँ, इस प्रसंग के बाद वे का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार कस्तूरी जी ने जिन भावों को कम शब्दों में अपनी काव्यात्मक तथा साहित्यिक भाषा में बांधा है, उन्हें जहां तक संभव हुआ है उसे उसी रूप में रखने का प्रयत्न किया गया है। फिर भी विषय दुरूह अर्थात मुश्किल ना हो जाए, और उस विवाद में त्रुटियां हो सकती हैं, जिसके लिए पाठकगण मुझे क्षमा करेंगे। विनीत श्री भागवत प्रसाद मिश्र जी। अब इसका आमुख क्या है, भगवान बाबा के ही शब्दों में, मैंने अपने जन्म के विषय में निर्णय ले लिया। मैंने ये निश्चित कर लिया कि मेरी जननी कौन है। 31 दिसंबर 1970 के दिन भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने मुंबई के एक दैनिक पत्र नवकाल के संपादक के प्रश्न के उत्तर में ये घोषणा की। भगवान द्वारा स्थापित और निर्देशित वेद सभा एकेडमी ऑफ वैदिक स्कॉलर्स के एक विशेष अधिवेशन के अवसर पर हम सभी उपस्थित थे। आशीर्वचन स्वरूप अपने प्रवचनों के उपरांत उन्होंने पूछा कोई प्रश्न। संपादक ने साहस करके पूछा, परमात्म शक्ति के ये लक्षण आप कब से प्रकट करने लगे? तत्क्षण उत्तर मिला, जन्म से ही, बल्कि इसके भी बहुत पहले। पुटापर्ती में राजू परिवार में जन्म लेने के पूर्व मैं शिरडी में साईं बाबा के रूप में उपस्थित था, और उसके भी पूर्व मैं कृष्ण था। संपादक मौन और हक्का बक्का रह गया। भवन में उपस्थित अन्य सभी श्रोताओं की भी यही स्थिति थी, जिनमें महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री श्री पी के सावंत, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर श्री भरडे,
महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष श्री BS गे तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित थे। कहने का तात्पर्य यह है, संपादक हकलाते हुए बोला, कहने का तात्पर्य यह है, बाबा ने उसे बीच में ही रोककर कहा, मैंने अपने जन्म के विषय में निर्णय ले लिया। मैंने ये भी चुन लिया कि मेरी माँ कौन होगी। मनुष्य तो केवल ये निर्णय ले सकता है कि उसका पति अथवा पत्नी कौन होगी, किंतु राम तथा कृष्ण दोनों अवतारों में पुत्र ने अपनी माता को चुन लिया था। साथ ही जैसा कि अब हुआ है, उसी प्रकार मेरे जन्म का हेतु केवल एक ही था, सब पर प्रेम की वर्षा करना तथा प्रेम के द्वारा मानव मात्र में पवित्र जीवन व्यतीत करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करना। साईं बाबा ने जननी के रूप में ईश्वरम्मा को ग्रहण किया। ईश्वरम्मा एक सामान्य परिवार की मध्य आयु वाली कोमल हृदय युक्त पवित्र तथा अशिक्षित ग्रामीण महिला थी। उन्होंने 7 बच्चों को पाला था, जिनमें से 3 कुमारावस्था तक जीवित रहकर बड़े हुए। ईश्वरम्मा को जो ऐतिहासिक भूमिका निभानी थी और उसे निभाने में उन्होंने जिस अदम्य साहस का परिचय देकर भगवान की मां बनने की चुनौती को स्वीकार किया, ये पुस्तक उस भूमिका के प्रति एक अकिंचन श्रद्धांजलि है। भागवत पुराण तथा रामायण हमारे समक्ष हर्ष और विषाद, आशा और निराशा, आकुलता और आश्वासन के क्रमशः आक्रमण की वे झलकियां प्रस्तुत करती हैं, जिन्हें यशोदा और कौशल्या रूपी माताओं ने उस समय सहन किया था, जब कृष्ण और राम ने अपने बाल्यकाल में अपनी अलौकिक स्वरूप को उनके समक्ष प्रदर्शित किया था और आवश्यकता अनुकूल मानव, दानव और देवताओं सभी को बचपन में ही दंडित किया था। ईश्वरम्मा भी प्रत्येक हिंदू सदगृहिणी के समान राम और कृष्ण से संबंधित तेलुगु में गाए जाने वाली वीर गाथाओं, लोकगीतों तथा लोक कथाओं से परिचित थी। फिर भी वर्षों के सूक्ष्म निरीक्षण और सैकड़ों अप्रत्याशित घटनाओं और संकेतों के उपरांत ही उन्हें ये विश्वास हो सका कि ये बालक, जिसे उन्होंने दुलराया और खिलाया है, जिस पर वे न्यौछावर हो गई हैं, ये सिद्ध करने के लिए अवतरित हुआ है कि श्रीमद् भागवत और रामायण आज भी उतनी ही सत्य हैं जितनी की द्वापर और त्रेता युग में थी। जब हम अवतार की जननी के जीवन का सिंहावलोकन करते हैं, तो हमें लगता है कि हम कौतूहल, आशा, करुणा और आश्चर्य के मध्य क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं और अंततोगत्वा सराहना, प्रशंसा और पूजा के स्थल पर ठहर रहे हैं। ईश्वरम्मा को एक असंभव कार्य सौंपा गया था। उनसे आशा की जाती थी कि वे गिरिमालाओं के घेरे से परे, परंपरा और रूढ़ी से परे, जाति और रीति रिवाज की दीवारों से कहीं परे अपनी चेतना का विस्तार करें। एक स्त्री जिसे अति मूल्यवान मातृत्व की कामना कर सकती है, उस मातृत्व के गौरवशाली किंतु क्षम्य अभिमान को वहन करते हुए भी वे कभी निरंतर प्रयत्न करने पर भी उस श्रद्धा की अवहेलना न कर सकी, जिसके लिए वे विश्व के आकर्षण का केंद्र बन गई थी। किंतु जब वे इस संशयात्मक स्थिति में थी, तब भी उन्हें भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए आतुर किसी भी अन्य सच्चे भक्त की भांति साधना के उस अंतर पथ से होकर गुजरना पड़ा, जो भक्त को अनेकता से एकता की ओर, बिखराव से एकाग्रता की ओर, अहम से अनासक्ति की ओर, वासना से सौम्यता की ओर, तटस्थता से प्राणी मात्र के प्रति चिंता और प्रेम तथा माया से भ्रम की ओर ले जाता है। और ये सारी यात्रा उन्हें ऐसी स्थिति में तय करनी पड़ी जहां वे एक और राजू परिवार में माता तथा दादा नानी के कर्तव्य निभा रही थी, तो दूसरी ओर उन्हें दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए बहुभाषीय, बहुजातीय तथा बहुधर्मी विश्व परिवार के साथ भी अपने उस कर्तव्य का पालन करना था। माँ के रूप में निश्चय ही उनका प्रेम सबको समेटने वाला, सबका रक्षण करने वाला और निर्बंध होना था। मुख्य रूप से भगवान बाबा की कृपा और उपदेशों के बल पर ही वे अपने प्रेम के विस्तार
और गहनता के कार्य में सफल हो सकी। बाबा ने धर्म का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि स्त्री ईश्वर के कल्याण और करुणामय पक्ष का जीवंत स्वरूप है। सहनशीलता, विनम्रता और कोमलता से युक्त एक स्त्री में आध्यात्मिक भाव के प्रति नैसर्गिक अनुरक्ति होती है। वह बुद्धिमती भी होती है और सतर्क भी। उसमें सद्गुणों के प्रति आदर और श्रद्धा का एक जन्मजात भाव होता है। साईं के निकटतम भक्त के रूप में अपने को ऊंचा उठाने में और एक आदर्श स्त्री के उच्च शिखर बिंदु तक पहुंचने में स्वयं भगवान साईं ने उनकी सहायता की। मैंने तूलिका के कतिपय कुछ अर्थात कुछ हल्के झटकों से ऐसी माँ का चित्र खींचने का यहाँ प्रयास किया है। अपने जीवन के 24 वर्ष पुटापर्थी में व्यतीत करने का सौभाग्य मिलने पर भी ऐसे 24 वर्ष, जबकि ईश्वरम्मा स्वयं भी कभी गांव में और कभी प्रशांति निलयम में सदैव क्रियाशील रही। यदि मैं उस पावन चित्र को पूर्णता प्रदान नहीं कर सकता तो ये मेरी असमर्थता है, किंतु वे मेरे लिए अत्यंत विनम्र और विनयशील थी तथा अत्यंत असंप्रेषणीय थी। फलस्वरूप उनके कार्यों और प्रतिक्रियाओं की गहराई में जान आना मेरे लिए संभव न था। न वे तभी मेरे सामने अपना हृदय खोल कर रखती थी जब वे किसी ऐसे संदेह का निवारण चाहती थी जो उन्हें परेशान किए हुए था, अथवा किसी गुत्थी को सुलझाना चाहती थी, अथवा किसी गहरी आशंका का निवारण चाहती थी, अथवा किसी अफवाह का पता लगाना चाहती थी। मुझे पाकर उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो उनके असमंजस और समस्याओं को समझता है और प्रभु की जननी के रूप में मेरी पूजा करता है। जब पैडा व कम्बा राजू ने अपने इस पार्थिव शरीर का त्याग किया, तब बाबा ने कहा कि मानव इतिहास के लंबे अंतराल में केवल एक व्यक्ति को ही अवतार के पिता के रूप में मानव जाति के द्वारा सम्मान, आदर और अलभ्य ख्याति का गौरव प्राप्त हुआ है। अवतार की जननी के रूप में ईश्वरम्मा के पार्थिव जीवन का ये वृतांत कितना ही संक्षिप्त, विरल और साधारण क्यों ना हो, फिर भी ये हमें इस बात का स्मरण दिलाता रहेगा कि उन्हें स्वयं ईश्वर की माता के रूप में असंख्य कठिन परिस्थितियों, संकटों और बाधाओं का सामना करने के लिए किस असाधारण साहस से काम लेना पड़ा और अंत में वे किस प्रकार विजयश्री से सुशोभित हुई। ईश्वरम्मा दिवस 6 मई 1974। एन कस्तूरी जी। बाबा ने कहा है अवतार के माता पिता। बाबा ने कहा है कि मनुष्य के 4 प्रकार के पुत्र उत्पन्न होते हैं। अंतर केवल इस बात का होता है कि उस जन्म के पीछे जो प्रेरणा है वह कितनी बलवती है। इनमें से 3 प्रकार की उत्पत्ति कर्म के सिद्धांत के अनुसार होती है। पहला सिद्धांत है कि यदि किसी ने अपने पूर्व जन्मों में ऋण लिया है किंतु उसे चुकाने में असफल रहा है, तो ऋण देने वाला उस व्यक्ति की संतान के रूप में जन्म लेता है ताकि वह पालन पोषण के रूप में अपने दिए हुए ऋण का भुगतान पा सके। और जैसे ही यह ऋण पूरी तरह चुक जाता है, वह संतान सदैव के लिए घर को त्याग देती है। किंतु यह भूमिका उलट भी सकती है। ऐसी स्थिति में माता पिता ऋणदाता होते हैं जो अपना ऋण पूरी तरह प्राप्त होने के पूर्व ही अपना शरीर त्याग देते हैं। ऐसी स्थिति में ऋण लेने वाला उसकी संतान के रूप में जन्म लेता है और जब वह अंतिम बिंदु तक पूरा ऋण चुका देता है, वह अपने धर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है और इस संसार से विदा ले लेता है। तीसरी श्रेणी में वे संतानें आती हैं जो केवल भगवत कृपा से वरदान के रूप में पुण्य आत्माओं को प्राप्त होती हैं, जो ईश्वर उन्हें संतति प्रदान करता है और माता पिता को उसके पालन पोषण और रक्षा का भार सौंपता है ताकि आगे चलकर वह पृथ्वी पर जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया है उसे पूर्ण कर सके। चौथी श्रेणी स्वयं वह जीव होता है
जो भगवान का अवतार होता है। इसे ब्रह्मांडीय चेतना स्वयं ही अपना मानव भूमिका का निर्णय करती है और अपने अवतरण का समय और स्थल, जिन्हें वह माता पिता कहकर संबोधित करेगी, ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करती है। साथ ही ये भी निश्चित करती है कि असीमित शांति शक्ति पुंज के रूप में वह किस गर्भ में प्रविष्ट होकर अपनी ई लीला संप्रारंभ करेगी। रामायण के अनुसार जो राम अवतार की कथा है, देवताओं के स्वामी नारायण ने साधु संत और ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर कहा, भय का त्याग करो, विश्व कल्याण के लिए मैं मानव के रूप में इस संसार में रहूंगा। वाल्मीकि कहते हैं कि ऐसी घोषणा के पश्चात भगवान विष्णु आश्चर्य में पढ़कर स्वयं सोचने लगे कि इस मानव संसार में मैं कहाँ जन्म लूं। अंततः उन्होंने महाराजा दशरथ को अपने पिता के रूप में चुना और उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। बहुत वर्षों के उपरांत एक ऐसा अवसर उपस्थित हुआ कि जबकि राम ने इस बात पर बल दिया कि रावण के कारागार से मुक्त होने पर सीता अपने सतीत्व का परिणाम प्रमाण स्वरूप अग्नि में प्रवेश कर अपनी परीक्षा दे, और स्वर्ग के सभी देवी देवताओं ने जो विभिन्न लोकों के स्वामी थे, ब्रह्मा को अपना प्रमुख चुनकर राम की इस काम के लिए भर्त्सना की और कहा कि वे एक सामान्य मानव की भांति व्यवहार कर रहे हैं। इस पर राम ने उत्तर दिया, क्यों, मैं अपने को दशरथ पुत्र राम ही मानता हूँ और इस दृष्टि से साधारण मनुष्य ही हूँ, किंतु जैसा कि हर एक को ज्ञात है, जन्मदाता के रूप में दशरथ की भूमिका नहीं के बराबर थी। राम का जन्म इस प्रकार हुआ। राजा दशरथ ने कोई संतान ना होने के कारण पुत्र की कामना से एक यज्ञ किया। यज्ञ की ज्वाला के मध्य एक अत्यंत जाज्वल्यमान स्वरूप में स्वयं शक्ति के पुंज अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने स्वयं को प्रजापति का दूत बतलाया। उन्होंने दशरथ के हाथों में दूध के फेन से भरा हुआ एक स्वर्ण पात्र दिया और कहा कि इसे अपनी सहधर्मिणियों को दे दो, उनके द्वारा तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राम ने कहा, हे वंदनीय देव, कृपया मुझे ये बतलाइए कि मैं कौन हूँ, पूर्व जन्मों में मैं क्या था और मैंने यहाँ क्यों जन्म लिया। यह तब ब्रह्मा ने राम को अपनी उस यथार्थता का स्मरण दिलवाया जो वो थे और किस प्रकार उस परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मा की प्रार्थना पर अपने को मानव रूप में अवतरित होने के लिए सम्मति प्रदान की थी। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि वह परम सत्ता ही आज मानव वेश में अपने को चतुराई से छिपाकर अपने आसपास के एकत्रित समाज से पूछ रही है, मैं क्या हूँ। ब्रह्मा ने कहा, ओ राम, सुनो, मैं तुम्हारे समक्ष सत्य का उद्घाटन करता हूँ। तुम ही सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापी हो, संपूर्ण हो और सनातन हो, सर्वोच्च सत्ता हो। तुमसे ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है और तुम ही में ये लीन हो जाती है। परम ज्ञानी और सिद्ध पुरुष सभी प्राणियों में तथा सभी दिशाओं में तुम्हारा दर्शन करते हैं, पर किसी को तुम्हारे आदि और अंत का ज्ञान नहीं है और ना ही तुम्हारी कोई वास्तविकता को जान सका है। इसी प्रकार जब अयोध्या के सिंहासन पर राम का राज्य तिलक हुआ था, अगस्त्य मुनि ने भी तब ऐसे ही वचन कहे थे। उन्होंने कहा था, राम, क्या तुम अभी तक इस सत्य को नहीं पहचान पाए हो कि तुम ही नारायण हो? भ्रम में मत पड़ो। ब्रह्मा ने स्वयं कहा कि तुम ही रहस्यों के रहस्य हो, तुम ही 3 गुणों और 3 वेदों के जन्मदाता हो और तुम ही तीनों लोक के वासी हो। तुमने ही अपने तीनों पगों से अखिल ब्रह्मांड को नाप डाला था और अब इन समस्त लोकों पर अपनी कृपा और अनुग्रह करने के लिए ही तुमने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। वाल्मीकि द्वारा रामायण में जिन घटनाओं का वर्णन किया गया है, उनसे अवतार के पृथ्वी पर
जन्म लेने के उद्देश्य का पता चलता है। ये उद्देश्य था कि जिन स्त्री और पुरुष को अर्थात दशरथ और कौशल्या को राम ने अपने माता पिता के रूप में स्वीकार किया, उन्हें और यश और कीर्ति से पुरस्कृत करना। भगवान के अन्य अवतारों के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होने की घटनाएं इस विश्वास को दृढ़ करती हैं कि अवतार लेने के पूर्व ही जब वह परब्रह्म सत्ता एक अभिभावक और निर्देशक की भूमिका के लिए कृत संकल्प होती है, तो वो ये भी निश्चय कर लेती है कि किन व्यक्तियों को उसके माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सांख्य दर्शन के प्रसिद्ध जन्मदाता कपिल मुनि को हमारे धर्म ग्रंथों में नारायण का अवतार माना गया है। उनकी उत्पत्ति इस प्रकार वर्णित है। कर्दम ऋषि अपनी पत्नी देवहूति से कहते हैं, जिस अनन्य भक्ति से तुमने नारायण की उपासना की है और त्याग और तपश्चर्या के नियमों का पालन किया है, उससे वे तुमसे प्रसन्न हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे और मुझे ये कहलाने का गौरव प्राप्त होगा कि नारायण ने कर्दम के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। भगवान श्री कृष्ण की कथा, जिन्हें सभी ने पूर्ण अवतार के रूप में स्वीकार किया है, दिव्य बालक के पवित्र गर्भाधान का स्पष्ट प्रमाण है। जैसा भगवतकार ने कहा है, पृथ्वी माता की असह्य पीड़ा और करुण पुकार से द्रवित होकर भगवान विष्णु ने स्वेच्छा से मानवता के पोषक और संरक्षक के रूप में अवतरित होने का निश्चय किया। ब्रह्मा ने सर्वव्यापी भगवान विष्णु की उस महद ध्वनि को सुना, जिसमें भगवान ने पृथ्वी को आशीर्वाद और वरदान प्रदान किया। अपने समक्ष उपस्थित पीड़ित मानवता के सामने उन्होंने घोषणा की कि स्वयं भगवान, जो सर्वशक्तिमान सब हृदयों का वासी है, अपनी स्वेच्छा और संकल्प से वसुदेव के गृह में जन्म लेगा। जब वसुदेव की पत्नी देवकी ने जिन 7 संततियों को जन्म दिया, उन्हें अपने वचन के अनुसार वह अपने भाई कंस को भेंट कर चुकी। तब उस परम सत्ता ने निश्चय किया कि उसके प्रकट होने का समय आ गया है। भागवत में उल्लेख है, उस परम पिता ने, जो संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र स्वामी है, वसुदेव के मन में अपने एक अंश के रूप में प्रविष्ट होने का निश्चय किया, ताकि सदाचारी, सज्जन और धर्मपरायण लोगों को अभय प्रदान किया जा सके। श्रीमद् भागवत में संस्कृत शब्द अंश का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ टीकाकारों ने एक भाग या टुकड़ा लगाया है, पर मैंने उन्हें भाग के अर्थ में ना लेकर एक पक्ष के रूप में लिया है, अर्थात भगवान के अनेक रूपों और पहलुओं में से एक विशिष्ट रूप में वसुदेव के मन में हरि ने प्रवेश किया, क्योंकि जो सार्वभौमिक अद्वितीय सत्ता है, उसका विभाजन नहीं हो सकता। प्राचीन टीकाकार आनंद गिरी ने इस शब्द का प्रतिपादन स्वेच्छा निर्मितेन माया मयेन स्वरूपिना के रूप में किया है, अर्थात अपने ही संकल्प के द्वारा रचित शरीर में प्रवेश किया, जबकि विश्व को इसी भ्रम में रखा कि ये मानव शरीर है। तत्पश्चात वह अविनाशी दिव्य सिद्धांत, जो इस वसुधा पर शांति और संपन्नता लाने के लिए कृत संकल्प था, देवकी के मन में समाहित हुआ। ठीक उसी प्रकार जैसे चंद्रमा पूर्व आकाश में अवस्थित होता है, अथवा जैसे कोई शिष्य अपने गुरु से कोई प्रदीप्त मंत्र ग्रहण करता है, माता और पिता दोनों के मन पर जो बल दिया गया है, वह इस बात की सूचना है कि अवतार का आगमन अभौतिक रूप से होता है। जननी तो केवल उस उद्घटनात्मक पात्र की भूमिका निभाती है, जिसमें ब्रह्म अपने सूक्ष्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। उदाहरणार्थ, ऋषि विश्वामित्र राम को कौशल्या के सुपुत्र कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि कौशल्या के गर्भ में स्थित होकर ही शब्द मनुष्य का रूप धारण करता है। यद्यपि श्री सत्य साईं बाबा ने यही कहा है और प्रकट किया है कि ब्रह्म ने स्वेच्छा से जितने भी नाम और रूप धारण किए हैं, वे उन सभी के प्रतीक हैं, किंतु एक अवसर पर अपनी एक क्रीड़ामय किंतु अति सार्थक मुद्रा में उन्होंने कहा
कि अच्छा, इस व्यक्ति को कैमरे से मेरा चित्र उतारने दो, उसमें जो भी चित्र आएगा वही मेरी यथार्थता है। जब फोटो उतारा गया तो श्री सत्य साईं बाबा का चित्र ना उतरकर दत्तात्रेय भगवान का चित्र था, जो एक ही शरीर में ब्रह्मा विष्णु और महेश के त्रय के प्रतीक हैं। प्राचीन काल में अत्रि ऋषि तथा उनकी पत्नी महासती अनुसुया ने इन तीनों स्वरूपों ब्रह्मा विष्णु और महेश को प्रसन्न करने के लिए इतनी कठोर तपस्या की थी कि उन्होंने ये वरदान दिया कि उनके 3 मस्तकों वाला एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसके माता पिता होने के नाते समस्त सृष्टि में उनका यश फैलेगा। दत्तात्रेय का अर्थ है अत्रि को प्रदत्त, अर्थात जो अत्रि मुनि को दिया गया। वे अनुसुया पुत्र के नाम से भी प्रख्यात हैं, जिन्होंने अनुसुया को सर्वनाश से बचाया। भगवान बुद्ध का अवतार भी ऐसा ही अलौकिक था। निम्न पंक्तियों एडविन अर्नल्ड द्वारा लिखित लाइट ऑफ एशिया से उद्धृत की जा रही है। देवताओं ने उन लक्षणों को पहचान लिया और कहा, बुद्ध अब फिर से पृथ्वी के उद्धार के लिए अवतार लेंगे। हाँ, बुद्ध ने कहा, अब मैं विश्व कल्याण के लिए जाता हूँ। हिमालय पर्वत की हिम आच्छादित दक्षिणी गिरिमालाओं के मध्य, जहाँ सज्जन लोग निवास करते हैं और जहाँ एक न्याय प्रिय राजा का शासन है, उन शाक्यवंशी क्षत्रियों के कुल में मैं जन्म लूंगा। उस रात जब महाराजा शुद्धोधन की पत्नी महामाया उनके समीप निद्रा में मगन थी, उन्होंने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि स्वर्ग से एक षटकोणीय जगमगाता हुआ नक्षत्र, जिसका रंग हल्के गुलाबी मोती की तरह था और जिसका प्रतीक 6 दांतों वाला कामधेनु के दूध के समान सफेद एक हाथी था, आकाश के मध्य होता हुआ तेजी से गुजरा और दाहिनी ओर उनके गर्भ में समा गया। मां के गर्भस्थल के एक कोने में बुद्ध ने स्वयं अपने शरीर की रचना की और इस प्रकार शुद्धोधन को पिता कहलवाने का गौरव दिया। माता महामाया दिन प्रतिदिन अपने गर्भ रूपी आकाश में स्थित उस सिद्धार्थ रूपी चंद्रमा का ध्यान करने लगी, जब तक कि पृथ्वी पर अवतरित होकर वे पालने में सबका मोह ना मोहने लगे। साई राम जी, इसको डॉक्टर अमर सिंह जी, आप थोड़ा इसको डिटेल थोड़ा सा और कर देंगे? इसको पढ़ लो, आप सारे को पढ़ लो, फिर कल कर दें। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। और क्या, ये तो हाँ जी, सारा पढ़ने का, वैसे सुनने का बड़ा ध्यान से है। अच्छा जी, पढ़ ठीक है रहे जी। हैं कल। इस हाँ, ईसा पूर्ण मसीह कर की, दो। ठीक है जी, ईसा मसीह की माता मेरी को भी इसी प्रकार आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। परमात्मा ने जिब्रील नामक देवदूत को कुमारी मरियम के पास, मेरी के पास भेजा, जिनकी सगाई डेविड वंश में उत्पन्न यूसुफ नामक व्यक्ति से हो चुकी थी। इस देवदूत ने मरियम से कहा, मरियम, तुम किसी प्रकार का भय ना करो, तुमने ईश्वर की कृपा प्राप्त कर ली है। देखो, तुम गर्भाधान करोगी और एक ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जिसका नाम यीशु होगा। इस पर मरियम ने देवदूत से कहा, पर यह कैसे संभव होगा? मैं तो किसी भी पुरुष को नहीं जानती। तब देवदूत ने उत्तर दिया, स्वयं पवित्र आत्मा तुमको अभिभूत करेगी, उस सर्वोच्च सत्ता की परम शक्ति तुम में प्रवेश करेगी, इसलिए तुम जिस पवित्र बालक को जन्म दोगी वह ईश्वर पुत्र के नाम से प्रख्यात होगा। और जैसा कि संसार जानता है ऐसा ही हुआ। श्री रामकृष्ण परमहंस के आगमन की कहानी भी सुनो। उन्होंने अपने संशय में पड़े हुए शिष्य नरेंद्र के संदेह का निवारण दिव्य दर्शन देकर किया। जिस परम सत्ता ने राम और कृष्ण के रूप में मानव जन्म लिया था, वही सत्ता राम कृष्ण के रूप में प्रकट हुई है। उनके संबंध में भी ईश्वर ने केवल मातृत्व का ही चयन किया था। पिता तो कल्पित ही समझिए। 60 वर्ष की आयु में खुदीराम भट्टाचार्य 100 मील पैदल चलकर पितरों का श्राद्ध करने के लिए गया आए। धर्म ग्रंथों के अनुसार गया में किए हुए श्राद्ध और पितृ पूजा का महत्व अत्यधिक है और वह अत्यंत फलदायी है। श्राद्ध कर्म के पश्चात गदाधर मंदिर में दर्शनों के लिए गए। वहां उन्हें
आकाशवाणी हुई कि स्वयं भगवान नारायण उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेकर उन्हें अवतार का पिता कहलाने का गौरव प्रदान करेंगे। खुदीराम ने अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना की कि उनका आवास और हृदय दोनों ही अति छोटा है और उस विश्व सत्ता को कैसे धारण कर सकेगा। किंतु भगवान ने अपने वचन वापस नहीं लिए। खुदीराम घर पहुंचे। वे प्रसन्नचित और चकित थे, किंतु इस रहस्य का उद्घाटन करने में डरते थे। फलस्वरूप इससे पूर्व कि वे अपने मन के संशय पर काबू पा सके, उनकी पत्नी चंद्रमणि देवी ने अपना रहस्य अपने पति पर प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जब मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में देव दर्शन के लिए मंदिर गई थी, एक असाधारण प्रकार की दिव्य ज्योति ने मुझ में प्रवेश किया। वह प्रकाश धारा मेरे अंग अंग में प्रवाहित होने लगी। उसने मुझे अभिभूत कर लिया और मेरे कण कण में व्याप्त हो गई। इसके बाद सिमट कर वह एक सुंदर ज्योति के रूप में बदल गई और अब निरंतर मुझ में व्याप्त है। तब से प्रति क्षण मुझे उस कोमल मनोहर प्रकाश की अनुभूति होती रहती है और इस क्षण जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ वह और भी अधिक स्पष्ट है। खुदीराम आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे अब एक वृद्ध पुरुष थे और उनकी पत्नी भी उनसे केवल 10 वर्ष छोटी थी। किंतु जो आकाशवाणी उन्होंने सुनी थी वह इस समय भी उनके कानों में गूंज रही थी और उनके हृदय में विराजमान थी। वे बोले, मेरी बात सुनो, ये बात किसी से मत कहना। स्वयं प्रभु ने मेरे माध्यम से तुम्हें यह आज्ञा प्रदान की है। स्वयं प्रभु ने यह संकल्प किया है कि वे इस धूल भरे आंगन में खेले और हमारी विषमताओं और भोंडेपन को सहन करें। निश्चय ही कृष्ण के समान वे अपनी लीलाओं के बीच खड़े होकर बड़े होकर समग्र विश्व को या तो वंशी के द्वारा या दंड द्वारा आकर्षित करेंगे। स्वामी ने अनेक बार स्पष्ट किया है कि साईं अवतार पृथ्वी पर केवल इसलिए आया है क्योंकि सभी देशों के साधु संतों ने उनके अवतरण की प्रार्थना की थी। मैंने अपनी माँ को चुना, जिन्हें दूध पिलाते समय मेरी निकटता का अनुभव होना था। अवतार को ही चयन की यह स्वतंत्रता होती है। दूसरों के विषय में तो उनके कर्म ही यह निर्णय करते हैं कि वे कब, कहाँ और किस परिवार में जन्म लेंगे। अवतार की कृपा की पहली पात्र माँ ही होती है। पिता तो जो अवतार की माँ की रक्षा और पालन पोषण करता है वह भी ख्याति प्राप्त करता है। इस अर्थ में लोग उसे अवतार का जनक कहते हैं। 1963 में जब पेडा व कंपूराजू ने इस पार्थिव शरीर का त्याग किया, स्वामी ने एक छोटा सा संदेश उन लोगों के लिए छोड़ा जो पिता के ना रहने शोक मगन थे। वे सनातन सारथी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तुम कहते हो कि वे एक महान आत्मा थे, क्योंकि वे अपनी पूर्ण आयु में बिना बीमार हुए अपनी पूर्ण चेतना और सजग स्मृति के साथ स्वर्ग को सिधारे। किंतु उन्हें केवल इतना ही आशीर्वाद प्राप्त न था। वे तो केवल बाह्य लक्षण और संकेत मात्र हैं। उस दिन जब संसार ने अवतार के पिता के रूप में उन्हें जाना, उस दिन ही जब इस विश्व रूप ने उन्हें अपना पिता कहलाने का सुअवसर प्रदान किया, उस दिन ही उन्हें ईश्वर की पूर्ण कृपा प्राप्त हो गई थी और उनका जीवन या पावन हो गया था। संपूर्ण युग में ऐसा सौभाग्य केवल किसी एक विरले को ही मिलता है। वह दूसरों की पहुंच के परे है। रामायण में राम अपने को मानव कहते हैं और अपने को दशरथ पुत्र बतलाते हैं, क्योंकि उन्हें मर्यादा का पालन तो करना ही था। वे अपने पिता की आज्ञा मानते हैं और वनवास स्वीकार करते हैं ताकि मानव मूल्यों की मर्यादा बनी रहे। फिर भी वे काम वासना से ग्रस्त और दृढ़ इच्छा शक्ति से रहित दशरथ के लिए शोक तो करते ही हैं। वे लक्ष्मण से कहते हैं, काम वासना से त्रस्त और अपने को महारानी कैकेयी के रूप जाल में फंसाकर वे असहाय और वृद्ध महाराज बिना मेरी सहायता के कैसे रह सकेंगे। क्या कोई मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति भी एक सुंदर स्त्री के मोह पाश में फंसकर एक ऐसे पुत्र का त्याग कर सकेगा जो हृदय से उसका आदर करता है। किंतु अपनी माँ कौशल्या का विचार आते ही उनका हृदय करुणा से भर जाता है। इतने दिनों तक
मुझे दूध पिलाकर पालन पोषण कर। जब मेरी माँ कौशल्या का सुख का क्षण उपस्थित हुआ, खेद खेद है कि उसी क्षण मुझे उनसे छीन लिया गया। अवतार की जननी के लिए कृतज्ञता और करुणा ही है। उसकी भूमिका अद्वितीय है, अंतरंग है और व्यक्तिगत भी है। जब कोई अवतार अपने माता पिता का चयन करता है, स्वाभाविक रूप से वह अपने लिए वह स्थान भी चुन लेता है जहां वह जन्म लेगा, और इस प्रकार वह भी निरंतर प्रसिद्धि का केंद्र बन जाता है। यहाँ मैं आपके समक्ष अपनी एक कविता उद्धृत कर रहा हूँ, जो मैंने अम, जो मैंने 1957 में साईं अवतार की उपस्थिति में पढ़ी थी। 3 और 30 वर्ष पहले की बात है। स्वामी ने कहा, मैं जन्म लूंगा निश्चय ही मानव के रूप में। सेवा मनुपुत्रों की करूंगा सहज ही, चाहे वो ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो। देवों ने प्रश्न किया, भाग्यशाली गोकुल कौन? प्रभु बोले, सीमित से मुस्कुराकर, करो अनुमान, भला देखे तुम जानोगे। इतना बता दें, है स्थल वह भारत में, और युगों पहले उसका नाम भी गोकुल था। आज छोटा गांव है कुछ झोपड़ियों का, जहां देखो वहीं मात्र नागों की बाम्बी है। नगर नहीं है वह, ना वन प्रदेश, कोई कुटी भी नहीं, ना ही कोई प्रासाद अर्थात महल। कारागार कोई नहीं दुर्ग है, और ना निवासी ही वहां के गोपाल हैं। किंचित परिवर्तन तो होना ही चाहिए। गांव को सजाती हुई नदी एक बहती है, उसी युग की यमुना कहो आज, पर अपरिचित विस्तृत रेतीले तट पर, उसकी तलहटी में, जहां मैं मनचाही क्रीड़ा कर सकता हूँ। और फिर चारों ओर चारों ओर उसके गिरिमाला है, जिसका रंग दिवा निशा बदला ही करता है। श्याम, फिर भूरा, फिर नीलिमा लिए हुए। देव पर निश्चय ना कर सके स्थल। बोले, प्रभु इतना पर्याप्त नहीं, थोड़े से चिन्ह 5-6 ही सही दीजिए। मेघों के छुटपुट से टुकड़ों से शोभित नभ हरि के तोरण सा कभी दीख पड़ता है, और कभी लगता है प्रकृति ने स्वयं ही टांगी हूँ पंखों की जड़ियां गगन में। थकी हुई धरती पर धान और गन्ने की कंद और मूलों की एक नई छवि सी है। गहरा हरित परिधान मानो ओढ़कर खड़ी है वसुधा किसी के दिव्य स्वागत में। गोधूली बेला में थकी हुई गौ पंक्ति भारी पग चलती है। दूध से भरे हैं थन, माँ का वात्सल्य मानो उमड़ सा रहा हो। अपनाने को भूखे वत्स, मानव दृष्टि सीमा से परे, बहुत परे। कहीं नभ के अंत स्थल में गरुड़ देव धूम रहे, और इधर वसुधा पर भय से आशंकित सी भेड़ और बकरियां देखकर श्रृंगालों को अर्थात गीदड़ों को मृत्यु के भय से मिमियाने लगती हैं, और वे श्रृंगाल सदा अवसर की ताक में आक्रमण करते हैं, जाने अनजाने में। और उधर बैलों की जोड़ी जोड़ी हाँफ जाती है, गहरे कुओं से पानी खींचकर। ढोते हुए कानों में इसी समय पड़ती है गायन ध्वनि, गांव के गोपालों की, तन्मय होकर जो गाते हैं लोकगीत, कभी रामायण और कभी महाभारत पर। सुनते ही इतना सब देव उठ खड़े हुए। इतना अलभ है, गोकुल बनेगा फिर ग्राम पुट्टापर्ति का। प्रभु बोले हंसकर, ठीक पहचाना है। जब कभी हम विचार करते हैं कि कैसे भगवान ने पुट्टपर्ति गांव के छोटे से घर को अपना जन्म स्थान चुना, तो हमें श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 24वें अध्याय के 26 से 34 तक के श्लोक का स्मरण हो आते हैं। 27 से 34 तक श्लोक स्मरण हो आते हैं। उसमें कपिल अवतार के जनक अपने घर और गांव की प्रशंसा में आत्मविभोर हो जाते हैं। अनेक जीवनों की आध्यात्मिक साधना, तप और परमात्मा के मौन ध्यान के उपरांत कहीं जाकर भगवान के चरण कमलों का कुछ क्षणों के लिए दर्शन हो पाता है। उसके लिए भक्तों और जिज्ञासुओं की लालसा निरंतर बनी ही रहती है। किंतु प्रभु की लीला देखो, भक्तों के गुणों में वृद्धि करने वाले परम कृपालु भगवान स्वयं ही इस अकिंचन की कुटिया को
पवित्र करने के लिए अवतरित हुए हैं। गृहेषु जाते ग्राम्य नाम। मानव इतिहास में अयोध्या और वृंदावन के समान ही रत्नाकर राजू के परिवार और पुट्टपर्ती नाम का ग्राम का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इसी स्थल को भगवान ने अपने जन्म के लिए चुना। दिन था 23 मई और वर्ष 1940। संदेहों से अभिभूत होने वाली घटनाओं से भ्रमित पिता और अपने को रोक ना पाए। उनका पुत्र सत्य केवल 14 वर्ष का था, पर बातें वेदांत की करता था। वे एक ऐसे गीतों की रचना करता था कि वयस्क और बड़े बूढ़े उनका उच्चारण भी कठिनाई से कर पाते थे। उसने हानिकारक रूढ़ियों को स्वयं तोड़ा और दूसरों को भी प्रेरित किया। अपनी रिक्त हथेली से तरह तरह की मिठाइयां उत्पन्न कर उसने अपने साथियों में बांटी, और इस प्रकार एक अच्छी खासी भीड़ उसके चारों ओर एकत्र होने लगी। पिता ने निश्चय किया, बहुत हो चुका, समय आ गया है कि इस लड़के को गुरु और भगवान बनकर उनसे खिलवाड़ करने से रोकना चाहिए। वे हाथ में एक मोटा सोटा लेकर गांव वालों के बीच से जाते हुए अपने उस चमत्कारी बालक के सामने आकर अत्यंत क्रोध में भरकर खड़े हुए और गरज कर बोले, मुझे ठीक ठीक बताओ, तुम कौन हो? क्या तुम कोई प्रेतात्मा हो, कोई पागल हो, कोई धूर्त हो, या कोई भगवान हो? 60 हृदयों की धड़कनें बढ़ गई। वे उत्सुकता से उत्तर की प्रतीक्षा में थे। वातावरण तनावपूर्ण था। मैं साईं बाबा हूँ, मैं तुम सबको भय से मुक्त करने आया हूँ, लड़के ने उत्तर दिया। उसका स्वर गूंज रहा था, उसके नेत्र चमक रहे थे। वैकंपा राजू एकदम सन्नाटे में आ गए और उनके हाथ का डंडा फर्श पर छूटकर गिर पड़ा। पुत्र फिर से बोला, तुमको वेंका अवधूत ने ये प्रार्थना की थी कि मैं तुम्हारे घर में जन्म लूं, और मैं आ गया। ये एक अप्रत्याशित सूचना थी। पिता चमत्कृत रह गए, किंतु भगवान से बाबा वेंका अवधूत का नाम सुनकर रोमांचित हो गए। उन्होंने एक निश्वास को रोका और लोगों ने उन्हें गिरते गिरते बचाया। मैं भाग्यशाली था कि 8 वर्ष के बाद उनसे लंबे वार्तालाप के बाद अवधूत से उनके निकट संबंध के विषय में मुझे कुछ जानकारी मिली। श्रद्धा से हाथ जोड़कर कोडम्बा राजू ने मुझे उस महान विभूति वेंका अवधूत के विषय में बताया। वे परमानंद के मूर्तिमान अवतार थे और सदगुरु के रूप में उनके हृदय में निरंतर विद्यमान थे। अवधूत का अर्थ है सन्यासी, जो लंगर डालकर एक जगह स्थिर नहीं रहता, वरन जो समय के प्रवाह में लकड़ी के एक तख्ते की तरह इधर उधर तैरता रहता है। अवधूत में अ का अर्थ उपनिषदों के अनुसार है, वह जो अक्षर में सदैव के लिए लीन हो गया है। वह का अर्थ है वरेण्यम, अर्थात मनुष्यों में श्रेष्ठ, और दूत का अर्थ है दूत संसार वंदनाथ, अर्थात वह जिसने इस मोहक संसार से बांधने वाली कड़ियों को तोड़ दिया है। कोडम्बा राजू को वेंका अवधूत को भोजन कराने का तथा मानव प्रकृति और ईश्वर संबंधी उनकी सूक्तियों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। वे स्वयं इतने प्रसन्नचित रहते थे कि कोई भी व्यक्ति उनकी उपस्थिति में उदास नहीं रह सकता था। जब वे रास्ते से निकलते थे तो किसी घर का दरवाजा उनके लिए बंद नहीं रहता था। हर व्यक्ति उन्हें आमंत्रित करता था। सब स्थानों पर लोग उन्हें अपना संबंधी बतलाते थे। यद्यपि वे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा संबंध या बंधन नहीं रखते थे। यदि कोई उनकी उपस्थिति में भूखा होता था तो उन्हें भी भूख लगती थी। यदि कोई उन्हें वस्त्र पहना देता था तो उन्हें तब तक पहने रहते थे जब तक कि वे स्वयं भी ना गिर जाएं। वे अपने शरीर को इस प्रकार लिए फिरते थे, मन मानो वह जीना वस्त्र हो। वर्षा ही उसे धोती थी, सूर्य ही उसे सुखाता था। खड़े या बैठे हुए किसी भी स्थिति में वे सो जाते थे और जब चाहते जाग जाते थे। उनके स्वर में कभी भर्राहट ना थी और उनके नेत्र सदैव चमका करते थे। जब वे किसी के सिर पर अपना हाथ रख देते थे तो वह स्पर्श स्वर्ग के सुख का आभास देता था। वे मानो पृथ्वी से स्वर्ग को जाने वाले पवन का झोंका, एक मेघ अथवा पक्षी की उड़ान थे। कोडम्बा राजू ने कहा, ये किसी ने नहीं जाना
कि वे किधर से आए और किधर चले गए। कोई भी व्यक्ति इसका कभी अनुमान ना लगा सकता था कि वे कितने वर्षों से यहाँ वहां सर्वत्र हैं। उनका पार्थिव शरीर आंध्र प्रदेश की सीमा से कुछ मील की दूरी पर कर्नाटक राज्य में पावागढ़ तालुके के हुसैनपुरा नामक स्थान से समय समाधिस्थ है। उस क्षेत्र के लोगों ने मुझे बताया कि उनके पूर्वजों का ऐसा विश्वास था कि अवधूत महाराष्ट्र प्रदेश से आंध्र में आए थे। वे कुछ ऐसे भी हैं जो इस बात पर बल देते हैं कि वे ही वैकुंठा थे जिनकी पैतृक देखरेख में शिरडी के साईं बाबा ने अपने बाल्यकाल को बिताया था। कोडम्बा राजू ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर अपने पास खींचा और अत्यंत आत्मीयता से मुझे बोले, एक दोपहरी को जब मैं बरगद के वृक्ष के नीचे अवधूत के पास बैठा था, उन्होंने मुझसे कहा, तू भूदेवी रो रही है, अतः नारायण आ रहे हैं, तुम उन्हें देख सकते हो, वे तुम्हें अत्यंत प्रेम करेंगे। उन्होंने ये शब्द चुपके से मेरे कान में कहे और मुझसे ये प्रतिज्ञा ली कि मैं उन शब्दों पर विश्वास करूं। मैंने कभी स्वप्न में भी ये ना सोचा था कि मैं कभी भी नारायण को मनुष्य के रूप में देख सकूंगा, और वह भी अपने घर में, स्वयं अपनी गोद में। वे जब बोल रहे थे, प्रसन्नता और हर्ष से उनके नेत्र अध खुले थे। कोडम्बा राजू को ये भली भांति ज्ञात था कि उनके गुरु उन अनेक पहुंची हुई महान आत्माओं में से एक थे जो मानव जाति के उद्धार के लिए भगवान के पृथ्वी पर अवतार लेने की सतत प्रार्थना करती थी। सत्य ने, जिन्हें वे अपना पौत्र कहते थे, कितनी ही बार अपनी इस अद्वितीय सत्ता की घोषणा की थी। 29 वर्ष की आयु में सन 1955 में महाशिवरात्रि के अवसर पर सैकड़ों भक्तों के सामने बोलते हुए उन्होंने ये रहस्य प्रकट किया, इस अवतार में ईश्वर द्वारा दुष्टों का नाश नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें सुधारा और शिक्षित किया जाएगा, ताकि वे जिस पथ से भटक गए हैं, लौट कर फिर उसी पथ पर आ सके। अपने जन्म स्थान पुट्टापर्थी को छोड़कर भगवान अपनी लीलाओं, महिमाओं और उपदेशों के लिए किसी अन्य स्थल को नहीं चुनेंगे। इस वृक्ष का स्थानांतर नहीं होगा, वह जहां अंकुरित हुआ है वहीं विकसित होगा और बढ़ेगा। स्वामी ने यह भी कहा कि इस अवतार की एक विशेषता यह भी होगी कि उसने जिस कुल और परिवार में जन्म लिया है, उसके सदस्यों के साथ उनका कोई संबंध ना रहेगा, ना ही कोई आसक्ति ही होगी। राम और कृष्ण के पिछले अवतारों में प्रभुत्व तथा परिवार और उसके सदस्यों के लिए ही जीवन यापन किया है। उसके बीच में ही अवतार रहा हुआ और जो भी कार्य संपादित किए, उनका कुछ ना कुछ संबंध कारण रूप में उन सदस्यों में रहा। किंतु ये अवतार केवल भक्तों और जिज्ञासुओं, साधुओं और साधकों के लिए है। कोडम्बा राजू सभी के आदर के पात्र थे। दीन और दुखी के लिए उनका द्वार सदा खुला रहता था। गांव के लोग छोटे छोटे सामान्य कार्यों जैसे बैल खरीदना अथवा फसल की बुआई करना और खेत की जुताई करना, कटाई में भी पहले जाकर उनसे आशीर्वाद लेते थे। जब कभी विवाह संबंध की बात चलाई जाती थी तो लोग उनसे आशीर्वाद मांगते थे, और जब कभी कोई विवाह संपन्न होता था तो वे नववधु के लिए मंगलसूत्र प्रदान करते थे। उनकी स्मृति असाधारण थी। संस्कृत और तेलुगु भाषा की सैकड़ों कहानियां और दंत कथाएं उन्हें याद थी। जितने भी स्थानों की उन्होंने यात्रा की और जिन साधु संतों को की उन्होंने सेवा की, उनके अगणित संस्मरण उन्हें याद थे। उन दिनों निजाम हैदराबाद के द्वारा शासित कुर्नूल क्षेत्र में कोलिमी कुंतला नामक एक गांव था जो पुट्टपर्थी से 100 मील दूर था। यहाँ एक कृषक परिवार में भगवान के ईश्वर शिव स्वरूप के अनन्य उपासक सुब्बा राजू रहते थे। वे ईश्वर तो अत्यंत करुणामय है और अपने भक्तों को आशीष देने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। सुब्बा राजू के अनुभवों ने उनकी भक्ति और श्रद्धा को इतना बढ़ा दिया था कि गांव में उन्होंने महादेव का एक मंदिर बना दिया जहां पर प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा होती थी। उनके एक कन्या उत्पन्न हुई, उसका नाम ईश्वरम्मा रखा गया। इस प्रकार ईश्वरम्मा शब्द में आ प्रत्यय लगाकर उसे स्त्रीलिंग बना दिया गया। ईश्वर शब्द में आ प्रत्यय लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग बना दिया गया।
इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से वे ईश्वर की अम्मा अर्थात जननी स्वतः बन गई। प्रत्यय बाद शब्दों के बाद में लगता है, तो इसलिए ईश्वर अम्मा यह उसकी भावी कीर्ति का संकेत था। ईश्वर अम्मा की माता पर भाग्य मुस्कुरा उठा। उस अपने एक परिचित के घर में वह कंपा राजू के पिता की दृष्टि उस नन्ही सी दिव्य रूप वाली कन्या पर पड़ी और उन्होंने सुब्बा राजू से उसे अपने पुत्र के साथ पानी ग्रहण करके वधु के रूप में मांगा। सुब्बा राजू हर्ष से विभोर उठे। सगाई तुरंत तय हो गई। वस्तुतः स्वयं ईश्वर ने ही कोडुम्बा राजू को सुब्बा राजू के घर जाने के लिए प्रेरित किया ताकि वह उस कन्या को आगे चलकर ईश्वर को जन्म देकर उसकी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। कोडम्बा राजू श्री शैलम की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। वहां से उन्होंने सोचा कि अपने मूल स्थान पर रहने वाले अन्य संबंधियों से भी मिलते चलें। अपने साथ उन्होंने अपने बड़े पुत्र व कंपा राजू को भी ले लिया। उन्होंने नंदियाल और महानदी नगरों को पार किया, जहां शिव के वहां नंदी का प्रसिद्ध मंदिर है, और उसकी पूजा की। इसके बाद वे डाकुओं से भरे हुए जंगलों से होकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। उनके संबंधियों ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया, क्योंकि कुछ ही दिन पहले डाकुओं ने वहां से होकर जाने वाले एक दल के 6 सदस्यों को मार डाला था। कोडम्बा राजू को शीघ्र ही भय के उन बादलों का आभास हो गया जिनकी छाया में उनके वंशधर और संबंधी रहते थे। नवजीवन से भी उनका कटाव था और भूमि और जलवायु भी शुष्क था। उन्होंने सुब्बा राजू को वहां की जमीन और घर बेचकर चित्रावती के किनारे चलकर बसने के लिए कहा। वहां की भूमि खेती के योग्य थी और बुक्कापट्टनम के तालाब से सिंचाई के लिए पानी भी मिल जाता था, किंतु उन्होंने देखा कि सुब्बा राजू संदेह और दुविधा में पड़े हैं। तब उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा जिससे सारी समस्या हल हो गई। उन्होंने सुब्बा राजू की कन्या से अपने पुत्र पेड़ा व कंपा के विवाह का आश्वासन दिया। यह तो देवी योजना थी। सुब्बा राजू चित्रावती तट के पास पहुंचे और पुट्टपर्ती के ठीक उस पार कर्नाटक नागपल्ली में बस गए। जैसा ईश्वर को साक्षी देकर कहा गया था, शुभ विवाह भी हो गया। कन्या मात्र 14 वर्ष की थी। वह एक सूर्य की किरण के समान राजू परिवार में आई। सौंदर्य तो गुण रूपी वृक्ष का एक पुष्प है, नववधु में वह प्रचुर मात्रा में था। ओम श्री साई राम। तो बाकी आगे हो जाएगा। तो अब हम शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय। सबको प्रेम भरी साई राम। साई राम। साई राम जी, साई राम। साई राम जी साई।